कैसे एक भिखारी बना बिजनेसमैन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने वाला हूँ और यह कहानी है एक भिखारी की। सिर्फ एक विचार ने, एक अच्छे विचार ने उसकी जिंदगी में परिवर्तन ला दिया। वह विचार क्या था वह आपको कहानी में बाद में पता चलेगा। तो चलिए आपका ज्यादा समय जाया न करते हुए कहानी को शुरुआत करते हैं। एक भिखारी था, वह भीख मांगा करता था। रेलवे स्टेशन पर वह रोज आता था और एक ट्रेन में बैठकर वह दूसरी रेलवे स्टेशन पर जाता था। एक दिन उसको एक बिजनेसमैन मिला। उसके दिमाग में ख्याल आया कि हो सकता है कि यह मुझे ज्यादा पैसे देगा, तो क्यों ना मैं इससे भीख मांगूं। जब वह बिजनेसमैन के पास गया भीख मांगने के लिए, तो उसने उसको भगा दिया और जाते हुए कहा कि कितने बेवकूफ आदमी हो तुम। मुझे यह बताओ कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है। जब खुद तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो मांगना छोड़ दो। दोस्तों, भिखारी के दिमाग में यह विचार अच्छे से फिट हो गया। घर आने के बाद वह सोचने लगा कि मैं क्या दे सकता हूँ लोगों को। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि मैं आगे से लोगों को एक छोटा छोटा फूल दूंगा। जब भी वह लोगों से भीख मांगता और बदले में उनको फूल देता, तो लोग सोचते थे कि यह भिखारी कितना अच्छा है। पहली बार इस तरीके का भिखारी देखने को मिला है जो बदले में फूल देता है। अब दूसरी बार वही बिजनेसमैन उसको मिला। उसने उस बिजनेसमैन से भीख मांगी। इस बार उस बिजनेसमैन ने उसको पैसे दिए और बदले में वह फूल ले लिया। और बिजनेसमैन ने यह कहा कि हाँ, अब मैं तुमसे यह कह सकता हूँ कि तुम एक अच्छे बिजनेसमैन हो, क्योंकि जब तक तुम दूसरों को कुछ दे नहीं सकते तब तक दूसरों से मांगना छोड़ दो। दोस्तों, वह भिखारी रेलवे स्टेशन पर बाहर आया और वह जोर से चिल्लाया, मैं भी बिजनेसमैन बन के दिखाऊंगा। और सभी लोग उस पर हंसने लगे। 6 महीने तक भिखारी वहां पर नहीं दिखा और अगली बार जब वह वापस ट्रेन में आया तो उस व्यक्ति से उसकी वापस मुलाकात हुई और इस बार वह दोनों व्यक्ति सूट बूट में थे। और तीसरी बार जब वह भिखारी उससे मिला तो उसने बिजनेसमैन को कहा कि हम तीसरी बार मिल रहे हैं। बिजनेसमैन ने कहा कि नहीं, हम पहली बार ही मिल रहे हैं। भिखारी ने कहा, पहली बार जब मैं भीख मांगता था, दूसरी बार जब मैं आपसे मिला तो मैंने आपको फूल दिया था, बदले में आपसे पैसे लिए थे, और आज मैं आपके बराबर बात कर रहा हूँ और मेरा फूलों का बहुत बड़ा बिजनेस है। दोस्तों, वह बिजनेसमैन शुभकामनाएं देता है। तो इस कहानी का मूल संदेश यही है कि एक विचार, अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो खुद को बदलने के लिए सिर्फ एक विचार पर्याप्त है। एक विचार आपकी जिंदगी में रौनक ला सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जब तक जिंदगी में दूसरों को कुछ दे नहीं सकते तो किसी से मांगने की उम्मीद मत रखना। दोस्तों, आप अगर किसी से मांगते हैं तो बदले में उसे कुछ भी दो। यही जिंदगी का उसूल है। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। आपको यहाँ पर ढेर सारी कहानियाँ मिलेगी। आशा करता हूँ कि आप मेरी कहानियों को सुनकर खुश होंगे और इससे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगली कहानी में वापस आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। इस कहानी को सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका शुक्रिया।